हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं अंग्रेजी का आज हम हल करने वाले हैं। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 12 नवंबर को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर टीचर्स द्वारा आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्कूल में भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है घर पर भी इसको बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैक्सिमम आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। इसके लिए समय भी लगभग आपको 120 मिनट, यानी हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 मिनट के अंतर्गत आपको एक प्रश्न को हल करना है। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करने के घर पर डेली प्रयास करेंगे। ये आपके लिए अभ्यास प्रैक्टिस सेट है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे 3 सेट आपके बनाए गए, इन तीनों सेट्स का यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पेपर होगा इसमें आपको सारे के सारे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, इसमें सभी के सही विकल्प दिए गए हैं और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है, हर 3 साल के अंतर्गत ये सर्वे आयोजित किया जाता है। तो चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं। इसके पहले मैंने क्लास 10th हिंदी का भी कंप्लीट बता दिया है। आपने नहीं देखा होगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के सॉल्यूशन, तो देख लीजिए। इसमें ही आपको आंसर की भी दी गई है, इनसे भी आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपसे बन जाए, उसके बाद में आप इनका आंसर को मैच कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हामुगाची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय। ठीक है, तो यहाँ पर अटेंशन किसके द्वारा ध्यान उसने जो गाँव के लोग हैं उसका आकर्षित करा, तो यहाँ पर था पुटिंग हिज राइस स्ट्रेक्स ऑन फायर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट डिस्क्राइब हामागुची। इसमें से कौन सा है जो हामागुची के द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो वो कौन सा है? वो है कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, क्योंकि वो सभी की मदद करता था, गांव में सभी का प्रिय था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड इम्प्लाइज दैट। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको इसको देख लेना है। इसका आंसर होगा नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हामागची बाय। मतलब उन्होंने अपना जो भावना है कैसे व्यक्त की, जैसे कि हम किसी को बहुत अच्छे से चाहते हैं और उसको भावना व्यक्त करें, तो वो होंगी बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। ठीक है, उसके नाम पर क्या बना दिया? मंदिर बना दिया, इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द स्टोरी टीच अस टू। ये स्टोरी हमें क्या बताती है, आपको बताना है। तो स्टोरी हमें बताती है केयर फॉर अदर सेल्फलेसली, मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना बताती है। चलिए छठवां प्रश्न है, वॉट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। इसके लिए आप टाइटल क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा स्टोरी को जो सूट करे वो है द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स। ये हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनका किस प्रकार से हम उनको बचाव करा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब जब गर्मियों के सीजन की बात है, फ्रूट्स क्या क्या आते हैं, जैसे हम बात करें मैंगो की, तो गर्मियों में बहुत सारे मैंगोज आते हैं और भी चीजें इसमें दी गई है। वो पूरा पैसेज आपको रीड करना, आपको टीचर्स के द्वारा भी समझा दिया जाएगा। स्कूल में इसकी डेली प्रैक्टिस हो रही होंगी आपके स्कूल में भी, और बहुत सारे आपको इसके लिए ट्राई करने के लिए कहा जा रहा होगा। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन है, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका मैंगोज हम कब से कब तक पाए जाते हैं या मिलते हमें, कौन से सीजन में मिलता है? ठीक है, तो लगभग ये मार्च से जो कच्चे वाले वो शुरुआत हो जाते हैं, अगस्त तक का लगभग मिल जाता है। तो मार्च टू अगस्त आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर, ये क्या है? गलत है, क्योंकि मैंगोज तो समर में ही अवेलेबल होते हैं, तो हम गर्मियों में ही खाते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वेस्ट इंडियन क्यूसाइन इज अल्पेंटली मीन्स। इसका मतलब क्या है जो यहाँ पर वेस्ट इंडियन में बताया गया है? तो वो है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेज विथ मैंगो इन द इंडियन क्यूसिन। ठीक है, बहुत सारी डिशेज बनाते हैं मैंगो से, जैसे आम पन्ना हो गया और भी बहुत चीज़ें जो हम हमारे इंडियन में भी खाते हैं, वो भी चीज़ें इसमें आ जाती है डिशेज। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कोर इंग्रीडियंट इन द पैसेज मीन्स। इसका कोर इंग्रीडियंट मतलब हम जो सामग्री यूज करेंगे उसको कहते हैं। तो इसमें क्या है उसका मीनिंग? तो यहाँ पर है मेन आइटम। ठीक है, इसका मेन आइटम होता है पैसेज में, इसका मीनिंग है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पर आपको देखना है, मैंगो इज ऑफन कॉल्ड। ठीक है, मैंगो को यहाँ पर क्या कहता है? ऑप्शन होगा द किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या कहा जाता है? फलों का राजा। ठीक है, बहुत रसीला होता है इस कारण। 12वां, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो। सबसे अच्छा क्या है इसमें आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो वो है ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो, यानी कि मजा कब आता जाओ, एक ताजा कटा हुआ मैंगो खाओ। ठीक है, उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें आपको एक्टिविटी दी गई स्कूल में, जैसे मंडे के दिन आपको क्या करना है, फिर वेन्यू है क्लासरूम्स का, हॉल का, लाइब्रेरी का, और फिर आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको दी गई है, और डे बाय डे दी गई, ठीक है, हर डे की आपको यहाँ पर दी गई है। इससे संबंधित क्वेश्चन से चलिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज, वेयर इज इट बीइंग कंडक्टेड, कहाँ पर है, तो जो क्विज है यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर आयोजित की गई है। तो क्विज के बारे में देखिए, रस्किन बॉन्ड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो कहाँ पर आयोजित की जाएगी क्विज आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी हॉल 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन विच डे इज द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज, किस दिन सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर की गई है, तो वो है वेडनेसडे के दिन। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। चलिए 15वां है, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग, मनदीप कौर ने क्या करा है, मतलब क्या कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्विज शो, उन्होंने क्या कंडक्ट करवाया है, क्विज शो, एंड ऑप्शन नंबर 3। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन यानी कौन सा क्विज किया है, तो मीट द ऑथर एंड अ विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके बारे में यहाँ पर बताया। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी थर्सडे, किस दिन पूछा है, तो थर्सडे के दिन जो है चिल्ड्रन मिलेंगे किससे, रस्किन बॉन्ड से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखते हैं, विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड व्हेन, यहाँ पर मतलब कौन सी क्लास देखने जाने वाली है जंगल बुक को और कब, ठीक है, तो वो कौन सी क्लास होगी यहाँ पर आपको पूछा है, तो वो होगी क्लास 5th और 6th, कब जाने वाली, तो ट्यूसडे को, डे भी पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 है, द स्कूल हैज़ इन्वाइटेड डैश एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा है जो स्कूल है उन्होंने कितने एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है अलग अलग इवेंट्स के लिए, आपको एक क्वेश्चन बताना है, तो 2 एक्सपर्ट्स को उन्होंने लगभग इनवाइट किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए इसके बाद एक पैसेज है, इसमें आपको क्या करना है, भगत सिंह से संबंधित जो रिवॉल्यूशनरी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी जो थे, इन्होंने बहुत सारे हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें गिव अप यहाँ पर सिखाई है, जो क्या क्या हम दान कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं हमारे देश के प्रति, देशभक्ति इन्होंने हमें अच्छे से सिखाई, ठीक है। तो 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा। भगत सिंह हैज़ बीन रिफर्ड टू एज अ मार्टियर बिकॉज ही, वो क्यों ऐसे कहलाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्योंकि वॉज हैंग्ड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने क्या करा, फांसी पर लटका दिया गया, उन्होंने क्या ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चलिए 21वां क्वेश्चन है, भगत सिंह ड्रीम वॉज टू, उनका ड्रीम क्या था भगत सिंह जी का, तो आपको बताना है, तो वो था मेक इंडिया अ फ्री नेशन, वो भारत को आज़ाद करना चाहते थे और आज़ाद राष्ट्र देखना चाहते थे, ठीक है, ये उनका सपना था। भगत सिंह ब्राउट होम ब्लड सोक्ड मड टू, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रूलिटी, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका ब्रिटिश क्रूलिटी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल 2, तो जो भगत सिंह ने बॉम्ब करा था वो कहाँ किसके खिलाफ था, वॉर्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्यों था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर्न करना चाहते थे, धमकी एक चेतावनी भरी देना चाहते थे उस बम के सहायता से। चलिए इसके बाद 24वां प्रश्न है, द डीफ रिफर्स टू द, जो डीफ है ये रिफर्स किसको करता है, ठीक है, तो ये होगा इंग्लिश रूलर्स को रिफर करता है, ये इंग्लिश जो सत्ता थी उसको। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, भगत सिंह वॉज ग्रेटली मूड हियर, ग्रेटली मूड मीन्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मूड है मतलब डीपली टच्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो टच थे, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 26 से 30, यहाँ पर आपको एक पैसेज है, न्यू दिल्ली के बारे में बताया गया, एक सर्वे किया गया उसमें क्या है, यहाँ पर बहुत सारे काउंसिल किया गया, मेडिकल रिसर्च इंडिया और साउथ एशिया की गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, पूर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, टैबको और भी चीज़ें जो है यहाँ पर इसमें की गई। तो जो पैसेज अबाउट है इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पैसेज किसके बारे में है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, जो चीज़ें यहाँ पर होती है क्या क्या है, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, तो आपको देख लेना। पर्यावरण के बारे में बताई गई है कितना नुकसान करती है। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, वीजिंग एंड स्नीजिंग आर कॉज्ड बाय, जो ये वीजिंग और स्नीजिंग है ये किसके कारण है, जैसे दिल्ली में आप सभी जानते होंगे प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर गिरा हुआ है, तो टॉक्सिक एयर्स के कारण, ठीक है, यानी दूषित यहाँ पर वायु है, ये आपको इसके कारण सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है। चलिए 28वां नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा वाक्य सही है। 28 प्रश्न में आपको बताएं तो है 1/3 ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, इसमें से जो 1/3 यहाँ पर जनसंख्या है अर्बन एरियाज की, वो क्या है, अफेक्ट है एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से पीड़ित है।
ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। कोई 3 सही है और एक चौथा है जो गलत है। 29वें नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, तो वो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रीथ्स पॉल्यूटेड एयर। लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है क्या हमारी दूषित वायु लेती? नहीं, बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो शुद्ध हवा भी लेती है। चलिए, उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, द वर्ड एक्सीड्स एस यूज्ड इन द पैसेज इम्प्लाइज समथिंग विच इज। ठीक है, जो वर्ड है एक्सीड्स, ये यूज हो रहा है सिंपली इम्प्लाइज में, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो आपको बताना है, तो वो होगा मोर देन। मोर देन एक्सीड्स यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा यानी मोर देन बताते हैं। उसके बाद 31 से 56 तक के आपको थोड़े से ग्रामेटिकल भी क्वेश्चन है, वो आपको करना है। तो चूज करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको देखना है, हम यहाँ पर आज राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएस का जो सर्वे आपको होने वाला है क्लास 10th के लिए देख रहे हैं। 10th इंग्लिश के सभी प्रश्नों के उत्तर। आज के इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन से मैक्सिमम 60 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन शी डैश फॉर मोर देन 2 hours। हम जैसे ही क्या पहुंचे समय पर, जब स्टेशन पहुंचे बाय द टाइम यानी उस समय, तो क्या हुआ तब तक क्या है आपका आंसर होना चाहिए, हैड बीन वेटिंग। तब वो क्या कर रहे थे? वेटिंग कर रहे थे 2 घंटे से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हैड बीन वेटिंग। उसके बाद 32 देख लेते हैं, विनीता डैश 50 इन्विटेशंस टुडे। विनीता को कितने 15 इन्विटेशंस है, तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म में कौन सा आएगा आपको बताना है, तो वो है हैज़ पोस्टेड। ठीक है, उसने कितने पोस्ट करे हैं, हैज़ पोस्टेड 50 इन्विटेशन टुडे, उसने पोस्ट करे 50। ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा, द स्कूल प्ले। आपको पूछा गया है द स्कूल प्ले डैश टू बी अ ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पर आपका वर्ब फॉर्म कौन सी आएंगी, तो वर्ब आ जाएगी प्रूव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द मैच डैश बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे। अब क्या आएगा इसमें, हैज़ आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा, इस प्रकार से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाएगा वॉज इनॉगरेटेड। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 35 में आएगा ऑल्थो इट वॉज क्लाउडली इट डिड नॉट रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35वें का आंसर। चलिए, 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 आपको देख लेना है। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा एज रमन इज वेरी ओबिडेंट ही डज एज ही इज टोल्ड। 37 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सिंस सी वॉज अनवेल आई ऑफर्ड टू हेल्प हर। ठीक है, उसके बाद 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का आंसर हो जाएगा हिज फादर कांट पुट अप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। चलिए, उसके बाद 39वां नंबर क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी दैट्स हर ओल्ड फ्रेंड। तो आपको 39 का आंसर लिख लेना है रैन इनटू। ठीक है, RAN रैन आएगा, फिर इनटू आएगा, इनटू हर ओल्ड फ्रेंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव गॉट यूज्ड डैश इन क्राउडेड हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लिखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, टू ट्रैवलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 41वां है, आई सॉ अ स्ट्रेंजर डैश माय रूम। मैंने एक स्ट्रेंजर को देखा मेरे रूम में, तो आप क्या होगा इसका आंसर, इंटर। ठीक है, वो क्या कर रहा था, इंटर माय रूम। मैंने स्ट्रेंजर को देखा जो इंटर कर रहा था मेरे रूम के अंदर। उसके बाद 42वां नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा इट वॉज जीनियस ऑफ हिम डैश फूड विथ अस। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेयरिंग फूड विथ अस। उसके बाद है 43, कुड यू प्लीज स्टॉप डैश सो मच नॉइस। क्या तुम शोर मचाना बंद करोगे, तो ये हो जाएगा मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका 43 का आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस, तुम ये शोर मचाना बंद करोगे। ठीक है, उसके बाद 44वां है, थैंक यू डैश टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंसली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर हो जाएगा फॉर लिसनिंग, मेरी प्रॉब्लम को लिसन करने के लिए इतने ध्यान से धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद 45वां नंबर का क्वेश्चन है, उसके तो 45वां नंबर का आंसर हो जाएगा हैड इट रेन द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए 46 का आंसर हो जाएगा प्रैक्टिसेस, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 47 देख लेते हैं, तो 47 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हेड वर्कड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, हेड वर्कड। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू डैश होम ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेड लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, आई डैश रेदर ड्रिंक कॉफी देन टी।
आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वुड। ठीक है, आई वुड रेदर ड्रिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, तो 50 का हो जाएगा आई विश यू डैश कम विथ अस, यानी आई विश कुड कम विथ अस, आई विश यू कुड कम विथ अस। उसके बाद 51 है, 51 का आंसर हो जाएगा मे। द लिब्रेरियन सेड यू मे टेक द बुक होम। ठीक है, चलिए उसके बाद 52वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही आपकी तिमाही परीक्षा भी आने वाली है, इससे संबंधित भी आपको सारे अपडेट्स और नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल सके। इसके लिए वीडियो को भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। द हॉस्टल वार्डन वार्नड अस दैट वी डैश नॉट बी लेट अगेन। मतलब वार्डन ने कहा कि अब तुम लेट मत होना। ठीक है, शुड आ जाएगा, अब तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए अगली बार, तो शुड आना चाहिए। उसके बाद है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ मैंगो डैश बाय हर, अ मैंगो इज बीइंग ईटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर 53 का। उसके बाद 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द वर्क हैड ऑलरेडी डैश बाय हिम। मतलब जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है उसके द्वारा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीन कंप्लीटेड। ठीक है, बीन कंप्लीटेड बाय हिम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का, फूड डैश कुक्ड बाय हर बाय मदर वॉज बींग, फूड वॉज बींग कुक्ड बाय माई मदर। ठीक है, कुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो वॉज बींग आ जाएगा। लेट द लेटर डैश। ठीक है, लेट द लेटर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लेटर है उसको क्या करना है, पोस्ट करना है, तो बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, हम इसको पोस्ट करते हैं। चलिए इसके बाद 56 से 70 यहाँ पर समथिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 2 सेंटेंस हैव बीन कंबाइंड इनटू 1। 2 सेंटेंस को कंबाइन करके 1 सेंटेंस में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर दिए गए 57 में, तो इसका राइट आंसर होगा एज द मैनेजर हैज एक्सपीरियंस ही हैंडल द केस वेरी वेल। यहाँ पर यदि मैनेजर को एक्सपीरियंस है तो क्या कर लेगा, केस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। चलिए 58वां नंबर का क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। क्या है, वो ईमानदार है, इस कारण क्या है, वो मेहनती नहीं है, तो क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है, वो ईमानदार है परंतु वो मेहनती नहीं है। चलिए उसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है 59। तो ये है, शी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज शी गेव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, यस शी गेव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। टुडे संडे द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, टुडे संडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड। आज क्योंकि क्या है, रविवार, इस कारण सारी शॉप क्या होगी, क्लोज्ड होगी। तो ये सारे आपके प्रश्न उत्तर हो गए एनएस सर्वे यानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2021 जो आपको पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर सारे कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हमने देखे, जो कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए थे क्लास 10th इंग्लिश के। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।